अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की, हाँफते हुए और आग निकालने वालों की, टाप मारते हुए और हमला करने वाले, सुबह के वक्त फिर उड़ाया सुबह के वक्त गबार और फिर इस गुबार के साथ लश्कर के बीच में घुस गए। बेशक इंसान अपने रब का सख्त नाशुक्रा है और वो माल की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। क्या वो जानता नहीं जब कब्रों से ही सब कुछ निकाल बाहर किया जाएगा और जो कुछ सीनों में है उन्हें जाहिर कर दिया जाएगा। इस बारे में इख्तलाफ है कि आदियात से मुराद घोड़े हैं या ऊंट। हजरत अली इब्ने मसूद और मोहम्मद बिन काब वगैरह का ख्याल है कि इससे मुराद हाजियों के ऊंट हैं जो अरफा से मुजदलफा और मुजदलफा से मना दौड़ते फिरते हैं। इब्ने अब्बास, हसन और फराह के नज़दीक इससे मुजाहिदीन के घोड़े मुराद हैं। दूसरा कौल दर झैल चंद वजूह की बुनियाद पर सही है। सबाह लगत में घोड़े के हाँफने को कहते हैं। ये लफ्ज़ उस वक्त बोला जाता है जब तेज रफ्तारी और दौड़ की वजह से घोड़े का सांस फूल जाता है और एक किस्म की आवाज़ उसके सीने से निकलती हुई सुनी जाती है। ये आवाज़ सहेले हमहमा के अलावा है। टापू से आग निकालना भी घोड़े के साथ खास है। ऊंट के कदम अपनी नरमी और ढीलेपन की बिना पर दौड़ते हुए आग निकाल ही नहीं सकते। तेज रवि में घोड़ों से गबार ज्यादा आता है। असन्ना भी ही ये जमीर से मुराद वो मकान है जिसमें घोड़े दौड़ते हैं। ये गबार ज्यादातर उस वक्त उड़ता है जबकि घोड़े दुश्मन की सफ़ें चीरते हुए दरमियान में पहुंच जाते हैं। उस वक्त हरकत वजू लाने की ज्यादा जरूरत होती है। घोड़ों से मुराद लड़ने वाले घोड़े हैं जिनको अरबी अपने लड़ाइयों में इस्तेमाल करते थे। खास मुजाहिदीन के घोड़े बतौर मिसाल के यहाँ बयान किए जा सकते हैं, बल्कि मुजाहिदीन की सवारियां अपने शर्फो फजल की बिना पर अल-आदियात के मुस्ताक बनने की ज्यादा मुस्तहिक है। सिलसिला कसम में घोड़े के जिक्र से मकसूद ये है कि इस जानवर की पैदाइश भी अल्लाह ताला की रोशन निशानियों में से है। इसके जरिया से इज्जत और नुसरत और फतह और कामरानी हासिल होती है। इसकी तेज रफ्तारी से इंसान अपने मतलूब को हासिल कर लेता है, दुश्मनों पर काबू पा लेता है और जंगों में इससे खूब काम लेता है। कुरान में दूसरी जगह ऊंटों का जिक्र बतौर नेमत किया गया है कि वो एक शहर से दूसरे शहर तक तुम्हारे सामान को लिए फिरते हैं। ऊंट ज्यादातर बोझ उठाने के लिए हैं और घोड़े फतह और नुसरत दिलाने के लिए। अल्लाह ताला ने अपनी दोनों नेमतों की तरफ तवज्जो दिलाई है। सूरतुल आदियात हमला करने के लिए सुबह के वक्त को खास तौर पर इसलिए बयान किया गया है कि इस वक्त दुश्मन अपनी जगह से मुंतशिर नहीं हो सकता, क्योंकि दुश्मन पर ऐसे वक्त में गफलत और सुस्ती छपाई होती है, जबकि हमला आवर आराम और राहत के बाद हमला के लिए पूरी तरह चाको चौबंद हो जाता है। इसलिए हदीस में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बस्ती पर हमला का इरादा रखते तो सुबह तक इंतजार करते। अगर मुअज्जिन की आवाज सुनाई देती तो हमला से रुक जाते, वरना हमला कर देते। हजरत अली का फरमान है, खुदा के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती है उसका इम्तिहान भी उसी कदर सख्त हो जाता है। ये ऐसा अमल है जिसकी बरकत से और अल्लाह के हुक्म से रिज़्क के 300 दरवाजे खुल जाएंगे। दौलतमंद होना, ज्यादा रिज़्क का होना अल्लाह के यहाँ कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह दौलत वाले को और गरीब को एक ही निगाह से देखता है। अल्लाह की तरफ जो रास्ते जाते हैं उनमें दौलत सबसे आखिरी रास्ता है। कोई भी इंसान ये ना सोचे कि अल्लाह ने उसे बहुत ज्यादा रिस्क दे रहा है तो वो अल्लाह उससे राजी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दरअसल इंसान लालच का समुंदर लेकर दुनिया में आया है। क्या कभी आपने किसी आदमी की कब्र देखी है कि ये बड़ा दौलतमंद था, इसकी कब्र पर दुआ कर दो? ऐसा नहीं होता कि इंसान दौलत की वजह से अल्लाह के यहाँ आला मुकाम हासिल कर ले, बल्कि अल्लाह के यहाँ तरक्की का रास्ता तकवा और इबादत है। अल्लाह ने आपको जितना भी अता किया है कोशिश करें कि इसमें से कुछ ना कुछ गरीबों और मोहताजों में तकसीम करें और अल्लाह की रहमत का मौजज़ा देखें।
کہ کس طرح وہ آپ کے رزق اور دولت میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے اور سورۃ العادیات کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 2 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو 7 روز تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے رزق کے تمام دروازے کھول دے گا۔ آپ گھر میں جس طرف نظر گھماؤ گے رزق اور دولت ہی نظر آئے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔